प्रदेश के केसीसी किसानों का हुआ कर्ज लाभ। बहुत बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि मध्य प्रदेश में किसानों का कर्ज माफ कर दिया गया। दावे किए जा रहे हैं यूट्यूब पे, फेसबुक से, सूत्रों के माध्यम से जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के सरकार ने केसीसी कर्ज माफ कर दिया। इसी को हम वीडियो में बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के किसानों का केसीसी कर्ज माफ हुआ या नहीं हुआ। अफवाहें फैला जा रही हैं, क्या सही जानकारियां हैं क्या नहीं हैं। यूट्यूब पे, फेसबुक पे आज हम सबकी जांच पड़ताल करके आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की क्या सच्चाई है। कि खबर वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। यदि आप मध्य प्रदेश के केसीसी कर्ज धारक हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही लाभदायक है, या आपके किसी घर के सदस्य ने केसीसी कर्ज लिया है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही खास है। आज हम बात कर रहे हैं किसान केसीसी कर्ज के बारे में। किसान केसीसी कर्ज होता है क्या? यह एक सरकारी योजना है जिसके माध्यम से मध्य प्रदेश के किसान, लाखों किसानों के आर्थिक जरूरत को पूरा करने में अहम भूमिका निभाई जाती है। सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि केसीसी है क्या। केसीसी का अर्थ होता है किसान क्रेडिट कार्ड। यह एक सरकारी योजना है जो किसानों को खेती बीज, उर्वरक खाद, अन्य कृषि संबंधी खर्च के लिए कम ब्याज पर लोन देती है या लोन उपलब्ध कराती है। कार्ड किसानों को बैंक से सहूलियत, तेज और सस्ता क्रेडिट कार्ड देती है ताकि खेती का काम बिना पैसों के दिक्कत के पूरा हो सके। लेटेस्ट अपडेट क्या है? केंद्रीय बजट 2025 में सरकार ने केसीसी लोन लिमिट जो 3 लाख रुपए लग लिमिट थी उसको 5 लाख रुपए तक बढ़ा करके कर दिया है। देश भर के करीब 65 से 72 लाख से भी अधिक किसानों को फायदा होगा। इस लोन को, इसका उपयोग खेती से सभी जरूरतों और कृषि कार्यों के लिए किया जाता है। ब्याज दर और सब्सिडी क्या है? केसीसी लोन सिर्फ कम ब्याज पर ही मिलता है। आमतौर पर देखेंगे इसका जो ब्याज का रेट होता है वह आपका 7% तक होता है, कहीं कहीं आपका 7 से 9% भी होता है। लेकिन किसान समय पर लोन दे देता है तो सरकार इसके अतिरिक्त किसानों को सब्सिडी भी देती है, जिससे प्रभावी ब्याज दर जो होता है लगभग 4% हो जाता है। अर्थात आपका 7 से 9% है तो समझिए 4% रहेगा, आपका 5% तक जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा माफ हो जाता है। इससे किसानों को भारी बचत होती है। लाभ और उपयोग इसके क्या है? केसीसी से मिले कर्ज का उपयोग माल को खरीदने में, बीज उपकरण को खरीदने में और फसल की कटाई के बाद सर्वोत्तम किया जाता है। यह खेती पशुपालन, मछली पालन, बागवानी जैसे कामों के लिए मान्य होती है। ज़्यादातर मामले में आप देखेंगे किसानों को 2 से 3 लाख रुपए तक का लोन जो है बिना गारंटी के सरकार द्वारा मिल जाता है। कोई गारंटी या कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें कुछ धोखाधड़ी के मामले भी आ रहे हैं। यह योजना किसानों के लिए अत्यंत ही लाभदायक होती है। केसीसी के नाम पर, कर्ज के नाम पर धोखाधड़ी के भी मामले सामने आए हैं। जैसा कि आप देखेंगे शाहजहांपुर जिले के किसानों को फर्जी लोन दिलाने का आरोप लगा है और पुलिस ने भी एफआईआर दर्ज किया। ऐसे मामलों से आप लोग बच करके रहिएगा, क्योंकि फर्जी लोन दिलाने के चक्कर में आपको जेल भी काटना पड़ेगा जो है। अब निष्कर्ष क्या होता है इसका? केसीसी योजना समय पर सस्ता क्रेडिट, कृषि संबंधी खर्चों के लिए वित्तीय मदद करता है। यह खेती को बढ़ावा देने का साधन प्रदान करता है। नया संशोधन लोन और व्यवसायिक सब्सिडी देता है और इससे प्रभावित खेती बनती है।
खासकर मध्य प्रदेश जैसे कृषि प्रधान राज्यों में अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि अगली बार हम किसान योजना को लेकर के आपके समक्ष अगली वीडियो में प्रस्तुत होंगे। साथ ही साथ किसान योजना पर और भी अपडेट लाएंगे और आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि आप लोग भ्रामक खबर या अफवाहों के बीच न पड़े, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा और या केंद्र सरकार द्वारा जो है ऐसी कोई योजनाएं नहीं लाई गई हैं केसीसी कर्ज माफी पर जिससे आपका कर्ज माफ हो सके। यदि आप केसीसी कर्ज धारक हैं या सरकार से आपने केसीसी कर्ज के तहत लोन लिया है, तो आप समय समय पर ब्याज का भुगतान किया करते रहिए और जो भी आपके पास पैसा होता है उसको चुकाते रहिए। कहीं ऐसा नहीं हो कि आप कर्ज को न चुकाएं, ब्याज को न चुकाएं। ऐसे स्थितियों में आपको वहाँ का मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा आपको जो है डिफाल्टर घोषित कर दिया जाए और आप डिफाल्टर की श्रेणी में जब आ जाएंगे तो आपको दोबारा कभी आपका केसीसी से संबंधित या अन्य किसी से संबंधित आपको लोन नहीं मिलेगा। तो इस तरह के न्यूज़ को देखने के लिए जरूर आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को दबाएं।